जय हिंद कैडेट। आज मैं पुनः कॉमन सब्जेक्ट के पेपर 3 जो कि मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस है, उसमें से जो आपका तीसरा टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, उसी को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैं नेशनल इंटीग्रेशंस का, सभी कैडेट ध्यान देंगे, नेशनल इंटीग्रेशंस टॉपिक से पार्ट 1 मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें से मैं आपको 30 प्रश्नों का कलेक्शन में लाया था, संग्रह लाया था उत्तर के साथ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं इसी नेशनल इंटीग्रेशंस का पार्ट 2 आपके समक्ष ला रहा हूं। ये भी लगभग 30 प्रश्नों का कलेक्शन है, तो आप इसको भी ध्यान से देखें, याद करें। और जिस उद्देश्य से मैं बना रहा हूं कि आप अपने परीक्षा में अल्फा ग्रेड से उत्तीर्ण हो, पास हो, सक्सेस हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बार बार देखें, याद करें। और कैडेट, अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा तो एक लाइक तो कर सकते हैं और कमेंट में जाकर अपना नाम और स्टेट का नाम तो जरूर दर्ज कर सकते हैं। आपको पता है नेशनल इंटीग्रेशन से आपको ए सर्टिफिकेट एग्जाम में 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी आप मान के चल सकते हैं 10 क्वेश्चंस, 10 प्रश्न आपका किससे रहेगा, आपका ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में रहेगा। वहीं अगर 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस की बात करें तो 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में भी 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी ऑलमोस्ट आप मान के कह सकते हैं 9 प्रश्न या 8 प्रश्न तो पक्का रहेंगे, क्योंकि एक प्रश्न में आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा, इसीलिए आप 9 प्रश्न तो कम से कम रहेंगे, और या तो 8 भी मान के चलिए। वहीं आपको सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो होगा, सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होगा, उसमें 10 मार्क्स का प्रश्न आपका इस टॉपिक से रहेगा। लेकिन चूंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और नेशनल इंटीग्रेशंस में जिसमें हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है, सामान्य जानकारी आपको रखनी है, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए, आज मैं नेशनल इंटीग्रेशन पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सभी कैडेट इसको जानते हैं, 15 अगस्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 31 जनवरी या 26 जनवरी? द राइट आंसर इज 14 नवंबर, क्योंकि इसी दिन चाचा नेहरू, या आप कह सकते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, और इसीलिए उस दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गांधी जयंती मनाया जाता है। तो गांधी जयंती इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है कैडेट्स? ये तो आपको गलत नहीं होनी चाहिए, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी इज द राइट आंसर। 5 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस या पर्यावरण दिवस? तो राइट आंसर इज शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी, अमृतसर, दिल्ली या उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर है अमृतसर। तो स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर। दिल्ली में कौन सा स्मारक पाया जाता है? ध्यान दीजिए, स्वर्ण मंदिर, सूर्य मंदिर, कुतुब मीनार या चार मीनार? तो आपको पता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पाया जाता है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है और चार मीनार हैदराबाद में है। यानी कुतुब मीनार इसका सही उत्तर है। कुतुब मीनार दिल्ली में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? अब देखिए, इनमें से 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। चार मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद और राष्ट्रपति भवन।
तो लाल किला भी कैडेट दिल्ली में है, जामा मस्जिद भी दिल्ली में है और राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर होगा चार मीनार, जो कि कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। हवा महल स्थित है, हवा महल स्थित है, तो इसका राइट आंसर है जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, लाल किला किस शासक ने बनवाया था? रेड फोर्ट जो दिल्ली में स्थित है उसे किस शासक ने बनवाया था? द राइट आंसर इज शाहजहां। शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? द राइट आंसर इज अकबर। द राइट आंसर इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा मिलान सही है? अब देखिए यहां क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में कुछ व्यक्तियों का नाम है और उनके आगे धर्म का नाम दिया हुआ है। आपको यह पता करना है कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म से संबंध रखते हैं, वो कौन सा सही है। तो देखिए, गुरु अर्जुन देव सिख धर्म, महावीर स्वामी जैन धर्म और मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म। तो कैडेट तीनों ही मिलान सही है, तीनों ही जो मैच किया हुआ है ये तीनों ही सही है। इसलिए द राइट आंसर इज इनमें से सभी, यानी गुरु अर्जुन देव का संबंध सिख धर्म से है, महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है और मोहम्मद साहब का संबंध इस्लाम धर्म से है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है और मैं इस प्रश्न को मैं नेशनल इंटीग्रेशन पार्ट 1 में पूछ चुका हूं, इसीलिए आपका इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है? देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? द राइट आंसर इज केरल। केरल, देश में सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज आसाम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में पाया जाता है या वहां स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? ध्यान दीजिएगा कैडेट, इसमें बार बार कैडेट गलत करते हैं, आप लोग की गलतियां होती हैं। राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग के बारे में पूछ रहा है, तो इसका इंग्लिश जो क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान देंगे। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग्स क्या है? वंदे मातरम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, यानी वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? द राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व नहीं है? आपको पूछा जा रहा है, नहीं है। भाषा, जातिवाद, अशिक्षा और मिलजुल कर रहना। तो राइट आंसर इज मिलजुल कर रहना राष्ट्रीय एकता का बाधक तत्व नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय एकता का अर्थ होता है एकता और अखंडता बनाए रखना, मिलजुल कर रहना, प्रेम भाव से रहना। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो राष्ट्रीय एकता में बाधा पहुंचाता है? तो कैडेट, उग्रवाद, सामाजिक असमानता और क्षेत्रवाद, ये तीनों ही कारण जो है राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व हैं। इसलिए द राइट आंसर इज इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 21 जून, 21 जून। नाउ द क्वेश्चन नंबर 53, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? व्हाई नेशनल इंटीग्रेशन इज नीडेड? द क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई नेशनल इंटीग्रेशन नीडेड और रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री और एनी कंट्री?
द आंसर आर देश के विकास के लिए, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए। तो कैडेट्स इन तीनों ही कारणों के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है, यानी देश के विकास के लिए भी राष्ट्रीय एकता आवश्यक है, देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी राष्ट्रीय एकता आवश्यक है, और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। इसलिए द राइट आंसर इज इनमें से सभी, इनमें से सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 57, किसी देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के लिए क्या बहुत जरूरी है? यानी अगर कोई देश अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर नीडेड फॉर एनी कंट्री फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? द राइट आंसर इज आतंकवाद, उग्रवाद, गरीबी या राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो ध्यान दीजिए, द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी अगर कोई देश चाहता है कि मैं अपना आर्थिक विकास करूं, देश में औद्योगिक विकास हो, तो उस देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। नाउ निम्न में से किस राज्य की राजधानी का मिलान सही है? तो नीचे जो प्रश्न है, ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें राज्य और उसकी राजधानी का नाम दिया हुआ है। तो कौन सा मिलान सही है, माने कौन सा राज्य की राजधानी सही दी हुई है, आपको चेक करना है। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, उत्तर प्रदेश का राजधानी रांची, मध्य प्रदेश का राजधानी रायपुर, उत्तराखंड का लखनऊ। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो ये सही मिलान है। नाउ अयोध्या का राम मंदिर किस राज्य में है? अयोध्या का राम मंदिर किस राज्य में है? वेरी फेमस क्वेश्चन अभी आज के डेट में है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। नाउ उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देहरादून। द राइट आंसर इज देहरादून। नाउ तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कैडेट इसका गलत करते हैं। द राइट आंसर इज हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया है, और अब हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी हो गई है। तो इस प्रश्न का ध्यान देंगे, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। नाउ आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? तो ध्यान दीजिए, इस राज्य की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब इसका नया राजधानी बन गया है अमरावती। यानी आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज पार्ट 2, नेशनल इंटीग्रेशन पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर आ रहा हूं। इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है? इसमें भी कैडेट गलत करते हैं, मैं देखा हूं, इसमें भी कैडेट इस प्रश्न का उत्तर गलत करते हैं। तो राष्ट्रीय गान या नेशनल एंथम क्या है? द राइट आंसर इज जन गण मन। यानी जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान कहलाता है, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत कहलाता है। तो कैडेट नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड पार्ट 2 का जो ये मेरा वीडियो था आपके लिए मैं लेकर आया हूं, और ये वीडियो आप बार बार देखिए और प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। इस प्रश्न से अधिकांश क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। आप वीडियो को इसलिए देखें, और पसंद आ रहा हो तो लाइक्स जरूर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं देख रहा हूं कि कैडेट इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपना एग्जाम देख लीजिए। अगर आपको अल्फा ग्रेड लाना है तो वीडियो को बार बार देखिए, और कैडेट कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नाम और अपना स्टेट का नाम जरूर लिखें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं नया वीडियो जब भी बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन में आपका चला जाएगा कि नया वीडियो आ गया है। तो इसी के साथ नेशनल इंटीग्रेशन पार्ट 2 को समाप्त करते हैं। अगले वीडियोस को लेकर मैं उपस्थित होने तक जय हिंद, जय भारत।